हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। लाइव आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक शेड्यूल आपका बन जाएगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश सीखनी है, कैसे हमें हमारी वॉकैब बढ़ानी है। तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपको लेनी है। ग्रामर के साथ में मैंने वॉकैब भी स्टार्ट की है और हमारा डोज नंबर कौन सा चल रहा है? 35 चल रहा है और 8 बजे आपको तैयार रहना है। और मैंने आपका जो डाला है वो भी ये डाला है इसमें स्लोगन कि पढ़े एक ही बार आपको ये क्लास लेनी है। उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इस क्लास का उद्देश्य है क्या। हर एक ऑप्शन को समझाना, आपकी वॉकैब कैसे बढ़ेगी, किसी वर्ड को हम कैसे बोलते हैं और इंग्लिश का डर हम कैसे खत्म करें, तो वो सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो उम्मीद क्लासेस में आपका दिल से स्वागत है और मैं आप सभी को विशेष देती हूँ कि 2023 है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। उसमें आप जो भी परीक्षा दे उसमें आप पास हो, सभी त्यौहार आप अच्छे से मनाएं और मेरे को मिठाई ज़रूर खिलाएं। तो ये मेरी आपके लिए विशेष हैं। अब देखिए, उम्मीद क्लासेस का ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोई काउंसलिंग गाइडेंस की आपको ज़रूरत है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपको दिया हुआ है उम्मीद क्लासेस के नाम से, इसको ज्वाइन करना आप ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हम यूट्यूब पे अपडेट करते हैं वो सारे हम उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। इसके अलावा जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी PDF आपको इस उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो करें, जो कि उम्मीद_क्लासेस 001 के नाम से है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिनोनिम से रिलेटेड आपको पूछा है। तो देखिए, इसको बोलते हैं फैक्सिमिल। क्या बोलते हैं? फैक्सिमिल। फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब क्या होता है? नकल होता है। क्या होता है? नकल होता है। तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट, कॉपी, कार्बन, ये उसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। डिससेपरेट का मतलब क्या हो जाएगा? अलग। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिसिमिलर। डिसिमिलर, अनइक्वल, डिफरेंट। तो ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, रिप्लिका। रिप्लिका का मतलब होता है प्रतिलिपि या फिर नकल होता है। पेक्यूलर का मतलब होता है विशेष या फिर विचित्र। विशेष या फिर विचित्र इसका मतलब होता है। कॉन्ट्रास्ट का विशेष या विचित्र, तो इसके भी आप लिख लो सिनोनिम। क्या क्या हो जाएंगे? स्पेशल, पर्टिकुलर, ऑड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका इसके अलावा? अनयूजुअल। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विषमता होता है। होता है ना, किसी भी चीजों में समानता बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्शन हो जाएगा। किसी चीज में अंतर होना, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, वेरिएंस होना। तो ये सभी क्या है? आपके सिनोनिम है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बताइए, फैक्सिमिली के क्या होगा राइट आंसर? रिप्लिका। प्रतिलिपि आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर भी देने हैं। अब देखो, नेक्स्ट आपका सिनोनिम पूछा है, क्या बोल रहा है? शाओनिज्म। तो शाओनिज्म का मतलब क्या होता है? कट्टरता। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नेशनलिज्म। और क्या हो जाएगा? जिंगोनिज्म, फैंटेसिज्म, फैंटेसिज्म। ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? शाओनिज्म के ही क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ही क्या होता है? निष्पक्ष होता है।
ठीक है। और इवन हैंड का मतलब भी क्या होता है, निष्पक्ष होता है। तो ये दोनों तो मीनिंग ही क्या है, सेम है ये दोनों तो, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो एक का लिख रही हूं, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। जो क्या होता है, जस्ट होता है। जो क्या होता है, अनबायस्ड होता है। क्या होता है, अनबायस्ड। और क्या होता है, फेयर होता है। और अनबायस्ड हो गया, इसके अलावा जस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इम्पार्शियल, इम्पार्शियल जरूर आप याद कर लेना, इम्पार्शियल, ठीक है। अब देखिए इसमें अलूफ, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलग या फिर दूर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा दूर का मतलब फॉर, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंट, और क्या हो जाएगा, रिमोट। ये टीवी का रिमोट मत समझ लेना, रिमोट का मतलब है बहुत दूर का, ठीक है। और जिलिट्री का मतलब क्या होता है, कट्टरता, ठीक है। और इवन हैंडेड का तो हम समझ ही रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जिलिट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको पूछा है एंटोनिम, आपको पूछा है तो मेलोडी। मेलोडी का मतलब क्या होता है, टॉफी की बात नहीं कर रही हूं मैं मेलोडी की, मेलोडी का मतलब होता है राग, लय, गीत, ये सभी होता है। तो राग, लय, गीत, ये सभी होता है। तो क्या हो जाएगा, म्यूजिक, ट्यून और रिफ्रेन, थीम, तो ये सभी क्या हो जाएगी, मेलोडी के सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखिए चैंट का मतलब क्या होता है, चैंट का मतलब होता है मंत्र या गीत, ठीक है। उसके बाद में लिरिक का मतलब तो आप जानते ही, ये भी राग से रिलेटेड है। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, कैकोफोनी का मतलब होता है आपका बेसुरा, बेसुरापन। तो जो सुर से गाया जाता है उसको मेलोडी बोलते हैं, और जो बेसुरा गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैकोफोनी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। एंटोनिम आपको इसमें पूछा है। और इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मोड़ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम पूछा है आपको, एंटोनिम किसका बताना है, डिफिडेंट का। तो डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। तो डिफिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वासहीन। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके, देखिए शाय, मॉडेस्ट, कॉय, हेजिटेंट, ठीक है, जो संकोची होते हैं, ठीक है। बैशफुल का मतलब भी क्या होता है, जो शर्मीला टाइप होता है, ठीक है। डेम्योर का मतलब क्या होता है, जो शांत होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वासी होता है, ठीक है। और मीक का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल नम्र होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बाकी तो आपके क्या है, डिफिडेंट के सिनोनिम में भी आ जाते हैं। तो एंटोनिम आपको पूछा है डिफिडेंट का, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पूछा है, तो डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी कि डिस्टोर्टेड का मतलब होता है बिल्कुल बिगड़ा हुआ, बिल्कुल विकृत, है ना, बिल्कुल बेकार रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे, ट्रेवेस्टी का मतलब होता है उपहासात्मक रचना, ठीक है। सोलिमनिटी का मतलब क्या होता है, सत्य निष्ठता। सीरियसनेस गंभीरता होता है। और ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए क्या होता है डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन, तो कैसी रचना हुई, उपहासात्मक, हंसी आ जाए किसी को तो भाई कुछ अच्छा नहीं किया, कोई डांस करता है ना अच्छा नहीं लगता, तो ट्रेवेस्टी होता है वो। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब यहां पर है लालसा, तड़प,
लालसा या फिर तड़प। ठीक है, अब किसी भी चीज की बहुत ही ज्यादा, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, है ना, क्या होना, लालसा होना, तड़प होना, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए यर्निंग का मतलब तो होता है लालसा, ठीक है। एपिथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता, ठीक है। सटाइटी का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मात्रा में होता है, बहुतायत हो जाएगा। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? यर्निंग। किसी भी चीज को आपको लालसा होती है, जैसे आपको बहुत तेज भूख लग रही है और गरम गरम जलेबी उतर रही है, गरम गरम समोसे उतर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मुंह में पानी आ जाता है। तो यर्निंग, ठीक है, तो लालसा होना। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है ईडियम, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो एवरी पाई यानी कि जो आपका हाथ है वो पूरा क्या हो गया? बुक हो गया। हर उंगली आपकी किसी ना किसी हिस्से में है। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो मदर, बिल्कुल बहुत सही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी मम्मियाँ होती है ना, उनके पास इतना काम होता है जितना तो ना तो तुम्हारे पास होता है, ना मेरे पास होता है, ना किसी और के पास होता है, क्योंकि उनकी जो सारी फिंगर्स है वो किस में होती है? पाए में होता है। कोई बोलता है ये कर दो, कोई बोलता है ये कर दो, कोई बोलता है ये कर दो। और देखो सोचने की बात यह है कि वो मैनेज भी कर देती है सारी चीजों को। तो हर काम में इन्वॉल्व होना, तो टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज और वेरिएड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एंटरप्राइजेस। तो राइट आंसर इज बी। तो हर काम में शामिल होना, हर काम में शामिल होना। और देखो ईडियम, टू मेक अप वंस माइंड। तो टू मेक अप वंस माइंड का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई मेकअप कर लो। मेकअप वंस माइंड का मतलब है विनिश्चय करना। क्या करना? विनिश्चय करना, डिसीजन लेना, विनिश्चय करना। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? टू मेक अ डिसीजन। तो बी बिल्कुल सही उत्तर आएगा कि डिसाइड करना। और आप आज से निश्चित कर लो, ठीक है, मेकअप कर लो अपना माइंड पूरा कि आज से हमें पूनम मैम की 8 बजे से क्लासेस लेनी है। जो नहीं ले रहे हैं रेगुलर, जो ले रहे हैं वो ऐसे मत कहना मैम हम तो ले रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हो हमको, ठीक है। तो रेगुलर आपको लेनी है। अदर सब्जेक्ट भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो उसके लिए भी आप बने रहें और टेंशन बिल्कुल नहीं रहे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। छलांग नहीं लगानी है ऊंची, पहले आप छोटी छोटी छलांगे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, डैश यू हेल्प मी प्लीज। प्लीज आ गया, और प्लीज जब बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, ये प्लीज ऐसा शब्द है कि पिघला देता है आदमी को भाई, प्लीज, ठीक है। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट का जब सेंस आता है तो मॉडल कौन सा चूज करेंगे हम? कुड। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एरर आपको फाइंड करना है। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज। तो वाटर किस पे डाला जा रहा है? पेड़ों पे डाला जा रहा है। एंड ग्रास वॉज वेट, तो यानी कि जो घास है वो भी क्या हो चुकी है? गीली हो चुकी है। तो यहाँ पर एरर किस में? बी में है। तो ड्रिपिंग ऑफ नहीं आएगा, ओ डबल एफ आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंफ्यूजेबल वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राहुल वॉज द डैश ऑफ दिस मीटिंग। क्या है वो इसका? प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व, इस प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रधान, या राष्ट्रपति भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित, और प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रतिबंधित। जो फॉरबिड बाय लॉ होता है ना, कि लॉ की नजरों में जो गलत है वो होता है प्रोस्क्राइब्ड। तो राहुल क्या था? प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब्ड, प्रेसिडेंट होगा नहीं, क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो आपकी देखो स्पेलिंग भी बढ़ रही है, एक एक वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही डैश टू डाई। जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो हमारी स्पीड दुगनी हो जाती है किसी भी काम को करने की। जैसे कोई बुक नहीं लाता, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी कोई बुक नहीं लाएगा, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आसपास में पूछेंगे, अच्छा बुक लिया है क्या तू? अच्छा तू लेकर आ गया? कौन से ऑथर की अच्छी आ रही है? अच्छा मार्केट में अभी ये चल रही है, बुक वाले से सेटिंग करोगे।
या नोट्स कब पढ़ोगे? नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद दूसरा कदम कोचिंग ज्वाइन करनी है। अब कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम आ गया, तो कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम आ गया तो आप क्या करोगे? कोचिंग फाइंड आउट करेंगे कौन सी अच्छी है, फिर आप पूरी जगह पे सर्च इंक्वायरी चालू, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ। अब सोचने में हमारे 2-5 दिन खराब हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ आप प्लॉटिंग प्लानिंग एक स्टूडेंट कैसे करता है, मैं पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर आती है एग्जाम डेट, ठीक है, और एग्जाम डेट जब आती है ना तब स्टूडेंट क्या कहता है मालूम है आपको? अरे भैया एग्जाम आ गए, अब तो दिन रात लगना है। वो सारी बुक्स को भी भूल जाता है और जो पढ़ाई उसको करनी होती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नोटिफिकेशन अभी नहीं आया ना, तो आप अभी से ही क्यों ना अपने सारे हथियार को पहुँच पाँच के उनको तैयार करके दिमाग में सेट करके और तैयार हो जाओ और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। मैं तो ये कह रही हूँ कि रैंक बनाओ, रैंक बनाने की सोचो। ऐसे क्यों सोचते हम नीचे से ऊपर आए? अरे भाई ऊपर से नीचे तो आओ। हर व्यक्ति क्या सोचता है हम नीचे से ऊपर आए, सिलेक्शन हो, बस सिलेक्शन हो जाए, नंबर आ जाए मैम। अरे रैंक की सोचोगे तभी तो नीचे आओगे, तुम रैंक की तो सोचते ही नहीं हो, ठीक है। और एक जनरल वालों की टेंडेंसी, हम तो साहब जनरल से हैं साहब, हमारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। अरे सबसे मेहनती तुम ही हो और फिर भी तुम फॉर्म भरते हो और सबसे ज्यादा मेरिट भी तुम ही बनाते हो, फिर भी इतने पता नहीं डिमोटिवेट क्यों रहते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आज तक, ठीक है। तो आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। तो देखिए अब मरने वाले हो, ये क्या डाय से याद है, क्योंकि ऐसी स्थिति हो जाती है जब एग्जाम आती है तो भाई घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी ये शुरू हो जाती है। तो क्या आएगा? ही इज टू डाई, वो मरने वाला है या वो मरने को है, मरणासन है, मरने के आसन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बतानी है। द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई डैश। तो देखिए द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो बिफोर से पहले हेड के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद वाले क्लॉज में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ है? सी में है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 में सी बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड दैट ही डैश राइटिंग अ नोवेल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जब आपका जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे आप देखो पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा। तो अब देखो हैज प्रेजेंट का, हैव प्रेजेंट का, आर प्रेजेंट का, बचा क्या? डी। कितना आसान था बताओ, विद इन सेकेंड्स, कुछ भी नहीं लगा, कट 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 टिक, और 1 मार्क्स तुम्हारा। अब देखो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो जो सेंटेंस है ना ऐसा होता नहीं है। माई वाइफ एंड आई डैश टू सिनेमा एवरी सैटरडे। बताओ हस्बैंड और वाइफ हर सैटरडे को सिनेमा देखने जाते हैं, होता है ऐसा? होता तो नहीं है हर सैटरडे। तो अब देखो यहाँ पे एवरी सैटरडे है, यानी कि हैबिचुअल या डेली रूटीन में भी आप इसको डाल सकते हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके गए काम से, बचे ये दोनों। तो माई वाइफ एंड आई, तो ये क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो कौन सी है? सी। तो राइट आंसर इज गो। तो माई वाइफ एंड आई गो टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर? अब देखिए, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली रॉन्ग। तो बताना है आपको। अब देखिए, ही वॉच्ड एज फाइट ब्रोक आउट अलोंग द सिटी, यानी कि उसने देखा कि जो फाइट है वो पूरी सिटी में फैलती जा रही है। ब्रोक आउट मतलब फैलना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अलोंग आपका गलत है, अलोंग की जगह क्या आएगा? इन आपका राइट आंसर आएगा। तो एरर किस में है? सी में है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। क्या होता है? शाबाश होता है। तो यहाँ पे सैड किस में बदलता है? एप्लॉडेड में बदलेगा। तो एप्लॉडेड में देखो, एप्लॉडेड आ गया, एप्लॉडेड आ गया, ये एप्लॉड आ गया, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, बचे ये 2 ऑप्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ओके, सेइंग लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे
जब आपने अपलोडेड लिख दिया तो ब्रेवो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर इज ए। क्लियर है कि गुड हिट, जोर का मारा तुमने भाई, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनडायरेक्ट स्पीच। बड़े सवालों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो दिखने में डेंजर है, बाकी है कुछ ही नहीं। शरीर खोखला है, अंदर कुछ भी ना है। समझ में आया? अब देखो, अक्यूज्ड सेड टू द जज, लेट मी मीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई। अक्यूज्ड कह रहा है कि माई लॉर्ड, सर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मरने से पहले मैं मेरे बच्चे से मिलने चाहता हूं, तो लेट मी यानी कि मुझे अलाउ कर दो। इंपेरेटिव सेंटेंस वो बोल रहा है। तो अब यहां पर वो क्या कर रहा है, याचना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेड टू किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा या फिर बेग्ड में। तो देखो, रिक्वेस्ट और बेग्स, ये दोनों बैग पैक करके गए घर, बचे ये दोनों, रिक्वेस्टेड बेग्ड। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलो। अब जज से किया, टू आएगा, इंपेरेटिव है, लेट आएगा, मी है आपका फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अक्यूज्ड के अकॉर्डिंग। तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो देखो हिम आ गया, क्या मैच करते जाओ, मीट आ गया, ठीक है। माय का क्या हो जाएगा, हिज, फर्स्ट पर्सन है तो इसमें भी हिज है, इसमें भी हिज है। चिल्ड्रन आ गया, ठीक है, चेक चेक करते जाओ। बिफोर आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी बिफोर, यहाँ पे भी बिफोर। उसके बाद में आई आ गया, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे भी ही है, यहां पर भी ही है और यहां पर भी ही है। यहां पर डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में, तो यहां पे डाइज है, ये गलत। राइट आंसर इज बी। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, धैर्य के साथ चलोगे तो हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा। बस जरूरत है तो किसकी, सही तरीके से क्वेश्चन को हल करने की। देखो नेक्स्ट, पैसिव वॉइस आपको पूछा है, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। तो देखो डेस्ट्रॉयड मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द होल नेबरहुड। तो द होल नेबरहुड, ठीक है, आ गया। अब द होल नेबरहुड डेस्ट्रॉयड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाएंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे इस वाले तो हटा दो, गए काम से, बचे दोनों वॉज। अब देखो यहाँ पे बीइंग आ रहा है, ये आपका रॉन्ग हो गया, बचा आपका ये थर्ड वर्ब आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर इज बी। देखो कितनी जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। यहाँ पर आपको दो वर्ब्स आपको दी हुई है, ये वर्ब नंबर 1 है और ये वर्ब नंबर आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट भाई साहब, ठीक है। अब पैसिव वॉइस है, ठीक है, एस ई एस में है तो आपका इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ध्यान आपको क्या करना है, द हाउस आपका पहले आएगा, तो देखो डस्टिंग और ये वैक्यूमिंग ये नहीं आएगा, ये गलत है आप। अब नेक्स्ट देखिए, एवरीडे दोनों में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धैर्य से इस क्वेश्चन को हल करें। तो द हाउस, तो ये भी द हाउस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर आ रहा है तो क्या आएगा, इज आएगा। वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मेड, तो राइट आंसर इज ए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए बिल्कुल सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर आपको बताना है। इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्या आंसर दोगे इसका। डज नॉट वॉन्ट, तो क्या है, नेगेटिव है आपको दिया हुआ, नेगेटिव आपको दिया हुआ है तो क्या आएगा, एनी का आपको यूज करना है, तो एनी इसमें आया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल आपको बताना है। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर दो नाउन की तुलना की जा रही है कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि अहमदाबाद क्या है, इंडिया का मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर है तो इस मैनचेस्टर से पहले आप किसका यूज करेंगे, पर्टिकुलरली बात करें तो द का यूज करेंगे, तो राइट आंसर इज सी। जैसे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे ना तो उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी इससे। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बोलूं दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया, तो पर्टिकुलर के लिए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल, क्या बोल रहा है, यू आर डैश गुड पब्लिशर, आई हैव डैश लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस।
तुम बहुत ही अच्छे पब्लिशर हो, ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, तुम पे डाउट है, आई हैव ए लिटिल डाउट, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो यू आर गुड पब्लिशर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव है तो ए या एन का यूज करेंगे। ऑप्शन में देखो ए कहाँ है, बी है, तो यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर अ गुड पब्लिशर, आई हैव अ लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बतानी है, बहुत ध्यान से आपको बतानी है। कल क्वेश्चन आपने किया था इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, यहां पे इंक्वायर्ड दिया हुआ है तो कई बच्चे इनटू लिख देंगे, पक्का है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से सुन लो कान खोल के, यहां पर इंक्वायर्ड हेल्थ, तो हेल्थ आ जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, आपकी प्रीपोजिशन क्या आएगी, आफ्टर। जैसे लुक आफ्टर, तो देखभाल करना, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ही इंक्वायर्ड आफ्टर द हेल्थ, तो इंक्वायर्ड आफ्टर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस है, व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्लॉजेज आप देखिए कितने प्यारे प्यारे दिए हुए हैं। सेकंड क्लॉज में हम देखते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें एस या एस यानी प्रेजेंट सिंपल हमें मिलता है। तो बताओ सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि पहले में क्या आएगा आपका, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का आपको चूज करना है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, शैल बाय, आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो मैं मोटरसाइकिल तो जरूर खरीदूंगा, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो जब कम होगी तब खरीदूंगा भाई मैं तो, ठीक है। तो बिल्कुल सटीक उत्तर वो आपको दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो एक बार आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए, लाइक तो बनता ही है वीडियो पे, आपने देखा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके लिए नए नए क्वेश्चन साथ में लेकर आ रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो मैं जारी रख सकूँ। संडे आप लोग पूरा रिवीजन किया कीजिए कि 7 दिनों में मैंने क्लास ली है तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन छोड़े हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद क्लासेस पे आपको बने रहना है, सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और भी फैकल्टीज़ अब आने वाली हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि कौन आने वाली है, इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊँगी और बहुत अच्छे से। बिल्कुल आपको क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपका जो विश्वास है वो बनाने के लिए पूरा हमारा प्रयास है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों को भी हाथ हमारा थाम करके साथ साथ चलना है ताकि हम सफलता के उस स्तर तक पहुंच सके और रैंक के साथ हम बाहर निकले और हम ये कह सके कि हाँ हमने सफलता प्राप्त कर ली है, हमें बिल्कुल सही गाइडेंस मिला था, सही हमने डिसीजंस लिए, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू सो मच।